मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। तुम्हारे ये जो पुराने पैंतरे हैं ना, वो काम नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे अपने पुराने अवतार में आओगी और शगुन की याददाश्त वापस आ जाएगी? शगुन की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी और रमन को तो जेल जाना ही पड़ेगा। क्या जो हंस क्यों रही? इट इज फनी हर बार। अशोक, अरे 12 साल हो गए, 12 सालों से तुम ऐसे ही धमकियां दिए जा रहे हो, ऐसे ही इसी तरह से पैतरे खेलते हो, बड़े बड़े दांव बनाते हो। आखिर में क्या होता है? तुम गिरते हो मुंह के बल। और तुम्हें सच में अब भी लगता है कि तुम जीत जाओगे? अशोक प्लीज, अभी तुम्हें जो ख्याली पुलाव बनाने हैं तुम बना लो, बट लेट मी टेल यू, इस बार भी हम ही जीतेंगे। इस बार भी तुम मुंह के बल गिरोगे और ये मेरा चैलेंज है तुमसे। मैं अपने पति को किसी भी तरह से बचाऊंगी। तुम जरूर बच के रहना, काफी खतरा है तुम्हें हम सबसे। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। मिस्टर शेखावत। यस। आप मिस्टर अभिमन्यु राघव के लॉयर हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। वेल, आप जानते होंगे ना कि इस एनवलप में क्या है। ये वही पेपर्स हैं जो मिस्टर अभिमन्यु ने मुझे देने के लिए कहा था, पर अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप इन पेपर्स को अपने पास ही रखिए। पर ये तो आपके लिए थे, तो आप इन्हें मुझे क्यों दे रहे हैं? मिस्टर शेखावत, मैं आपसे जितना कह रहा हूं आप उतना करिए। मैंने आपको बोला अब मुझे इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं, तो आप प्लीज इन्हें अपने पास रखिए। और हाँ, ये पेपर्स किसी के सामने नहीं आने चाहिए। इसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो मेरे क्लाइंट की आखिरी ख्वाहिश थी, और वैसे भी अब जब वो ही नहीं रहे तो मुझे इन पेपर्स को सबके सामने। अबे सुन मिस्टर आदित्य, ध्यान से सुन मेरी बात। तेरा क्लाइंट तो रहा नहीं, तू चाहता है कि तू बिना रहे? मिस्टर आदित्य, आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ, धमकी दे रहा हूं तुझे। अबे शेखावत, मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार हमेशा एक रहे और एक साथ रहे, और उसके लिए मैं मर भी सकता हूं और किसी को मार भी सकता हूं। ठीक है सर, इन पेपर्स को मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा। गुड। जितने समझदार तुम शक्ल से लगते हो उतने हो भी। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो बोला है उसे याद रखना। यस सर। सॉरी, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी ना। आयो, तुमने अच्छे से संभाल लिया। अम्मा आप क्यों परेशान हो रहे हो? काम अच्छे से हो गया ना, वो जरूरी था हमारे लिए। अपना ध्यान रखना, करना। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम कर लोगी सब कुछ, पर मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। अम्मा अब क्यों इतना टेंशन ले रही हो? हर काम को अच्छे से हैंडल करना मैंने आपसे और अप्पा से सीखा है ना, सब कर लूंगी मैं। रिलैक्स अम्मा। शगुन है, अशोक है, हाँ, रमन है, मम्मी जी भी हैं, वो लोग हेल्प करेंगे ना। हाँ हाँ, पर तुम अम्मा। सॉरी, मुझे मालूम है तुम पे क्या बीत रही है अभी। आलिया, आई प्रॉमिस, जैसे भी मैं मणि के कातिल को ढूंढूंगी, उसे जेल जरूर भिजवाऊंगी। तुम्हें भरोसा है ना अपनी अम्मा पे? पूरा पूरा भरोसा है। अरे मैंने एक बात तुमसे पूछना चाह रही थी।
मैं जानना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं शगुन को मणि की याद दिला सकती हूँ। मतलब या तो कोई चीज़ हो या ऐसा कोई काम जो ये लोग साथ में करते हो। हाँ अम्मा, वो एक गाना था जो हमेशा एक साथ गाते थे। पता है, जब भी मम्मा अपसेट होती थी ना, पापा हमेशा वो गाना गा के ना उन्हें मनाते थे। कौन सा? पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दैट इज स्वीट वन। जब ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, तो मैं जाऊँ? मम्मा अपना अच्छे से ध्यान रखो प्लीज, बहुत टेंशन हो रही है। मैं वहाँ सब संभालने जा रही हूँ, खुद का ख्याल तो रखी होंगी ना। टेंशन। अम्मा बस अब खूब इडली खिलाओ इसको, ठीक है? आई एम सो सॉरी किरण, मैं लेट हो गया। एक्चुअली एक स्टूडेंट आ गया था तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इट्स ओके। हम लोग तुम्हारी ऑफिस में भी मिल सकते थे, मेरी ऑफिस में भी मिल सकते थे, फिर यहाँ पे क्यों? दरअसल किरण, बात ही कुछ ऐसी है कि जो ऑफिस के अंदर नहीं हो सकती थी। आई वांटेड टू टॉक टू यू प्राइवेटली। किरण, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ओके, टेल मी। अशोक खन्ना भल्ला हाउस में शिफ्ट हो गया। क्या? अशोक खन्ना? और इशू का कहना है कि वो जरूर किसी न किसी पर्पस के कारण ही भल्ला हाउस में शिफ्ट हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है जो वो सबसे छिपा रहा है। आई थिंक शी इज राइट। और हम सब लोग अशोक खन्ना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका लग्जूरियस लाइफस्टाइल सिर्फ उसका गुरूर ही नहीं बल्कि उसकी आदत भी है। वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? किरण, तुम्हें ये बात पता लगानी है कि आखिर वो क्या रीजन है जिसके कारण अशोक खन्ना भल्ला हाउस में रहने के लिए आया है। किरण, तुम्हें चुनने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम अभी अभी बैंगलोर से आई। तुम पे कोई शक नहीं करेगा। यू डोंट वरी बाला, मैं अपने बिजनेस सर्कल में पता करने की कोशिश करूंगी कि अशोक की लाइफ में चल क्या रहा है आजकल। थैंक यू सो मच किरण। जिस तरह से तुम एकदम आउट ऑफ द वे जाकर मेरी हेल्प कर रही हो और मेरे परिवार का जिस तरह से ध्यान रख रही हो, तुम तो ओके बाला, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। और अशोक के बारे में मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है आई लेट यू नो। श्योर, Yeah. थैंक यू। बाला, इशिता से कहना वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। जरूर कहूंगा। अंकल, ये मेरी चेयर है, मैं यहाँ बैठ के खाना खाती हूँ और ये मेरी फेवरेट है। इसमें क्या है रूही, वहाँ पर बैठ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मामा, मुझे यही बैठना है, ये मेरी फेवरेट है। चलो उठ। मतलब उठना पड़ेगा ना इसे, जब ये अपनी फेवरेट चीजें शेयर नहीं करता। I mean, तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ मेरे छोटे से घर तक आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है मेरी बच्ची अपनी फेवरेट कुर्सी क्यों छोड़ेगी, राइट? That's because he cares for me. बहुत possessive है मेरे लिए। तो उसी तरह रूही भी तो पॉसेसिव है अपनी केयर के बारे में। Come on, that's not fair. Right. अशोक प्लीज वहाँ बैठ जाओ। बेटा, मेरे से तुझे कुर्सी से उठाया है, तेरी तो वो हालत करूंगा कि कुर्सी पे बैठेगा तो मेरी याद आएगी, और वो हालत तेरी शगुन खुद करके जाएगी। I challenge you. अरे खाना खाओ ना यार, कमजोरी दिख रही है तेरे में। ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे खाना तो खा के जाओ। अशोक, अशोक, what is? मम्मा, आप मत जाओ ना, मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। मुझे तो अभी याद आया कि मुझे अपना होमवर्क करना है बहुत सारा। नीलू दीदी, आप एक काम करो, आप मेरी प्लेट मेरे रूम में भेज दो, मैं अपना होमवर्क करते हुए अपना खाना खा लूंगी। जाओ बेटा, स्टडीज कम फर्स्ट, जल्दी जाओ।
नीलू कम। ओ इशिता तेनू क्या है पुत्र? इधर इधर क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। मेरी फ्रेंड, उसका एक्सीडेंट हो गया। ओए 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 ओए। और उससे भी बुरी बात, उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया। हाय रब्बा। पता भी नहीं कि किसने उसे मारा, कुछ नहीं पता। पता है, वो बहुत प्यार करते थे वो दोनों एक दूसरे से। दोनों दोनों बहुत करीब थे, यहाँ तक कि जब भी मेरी फ्रेंड रूठती थी ना, तो उसका हस्बैंड उसे गाना गा के मनाता था। वो गाना है ना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। इमेजिन, इतना प्यारा गाना दोनों एक साथ गाते थे। और जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Oh God! I'm so sorry for your friend, यार। उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। I'm really sorry, यार। नीलू, रूम में मेरे लिए ग्रीन टी ले आना। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? You cannot give up, इशिता। तू हिम्मत हार जाएगी तो मेरा क्या होगा मदरसा? मुझे लग रहा था कि उस गाने को सुन के उसे कुछ तो याद आएगा रमन, कुछ भी। रमन, अब मुझे डर लग रहा है। इतना कम वक्त है हमारे हाथ में, अगर उसे कुछ याद नहीं आया रमन तो क्या होगा? Listen to me, कुछ नहीं होगा। हमें पहले से पता था ना, इतना आसान नहीं है उसे सब कुछ याद दिलाना। And we were prepared for it, right? उसे देर सवेर याद आ जाएगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं इशिता, nothing can go wrong। ये वक्त एक दूसरे की हिम्मत बनने का है। रमन, उसकी याददाश्त के लिए आपको नहीं खो सकती हूँ। जब तक तू मेरे साथ है ना, हम एक दूसरे को कभी नहीं खोएंगे। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी बाबा, कुछ नहीं होगा, सब याद आ जाएगा। Just too scared, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तक आराम कर रही हो?
क्या करूं? इस घर के लोग मुझे कहीं बाहर जाने दें तब ना। आई एम ऑल्सो सो फ्रस्ट्रेटेड सिटिंग एट होम। किसकी इतनी मजाल है जो तुम्हें कहीं जाने से रोके? देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें जहां जाना है मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? साउंड्स लाइक अ प्लान। मैं अभी रेडी होके आती हूँ। रेडी होने की क्या जरूरत है, हमें ड्राइव पर जाना है बस। पर अशोक, There's no need। जब भी तुम मेरे साथ होती हो हमेशा अच्छी ही लगती हो, चाहे जो पहन लो। अब चलो, लेट्स गो। चलो। चलो। एक मिनट, वो देखो, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो रमन बहुत अकड़ता है तुम्हें डाइवोर्स देने से, यहाँ देखो अपनी पड़ोसन के साथ क्या गुल खिला रहा है। बहुत ही झूठा और बेकार है तुम्हारा पति यार। ऐसे दिखाता है जैसे तुम्हारी बहुत फिक्र है उसे। एक्सीडेंट के बाद तुम्हें अपने घर भी ले आया, और ये देखो, मुझे तो पता नहीं इतने दिनों से हमारी आंखों में दो झोंक रहे हैं। मुझे धमकी दी थी ना इश्ता भल्ला, अब भुगतो। क्या चल रहा है ये सब? What's going on? इशिता अय्यर, हमारी नेबर, बहुत स्मार्टली हमारे घर में घुस गई। आज ही मुझे ज्ञान दे रही थी कि कैसे मुझे अशोक से दूर रहना चाहिए ताकि तुम मेरे एक्स हस्बैंड के साथ चिपक सको। दिखती बहन जी टाइप है, बट यू क्वाइट स्मार्टी, हाँ? नहीं, इट्स ओके। दुनिया वालों को तो ऐसे ही लगता है, एक लड़का लड़की साथ में बैठे हो तो हर कोई इसी तरह से सोचता है। मिस्टर भल्ला, आई एम रियली सॉरी कि आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। इट्स ओके। नहीं, आप अपनी वाइफ को लेके इतने ज्यादा कंसर्न्ड है। शगुन, तुम्हारा बीपी हाई था, मैंने चेक किया, आई एम अ डॉक्टर। रमन जानना चाहते थे कि कैसे नॉर्मल किया जाए तुम्हारा बीपी, इसलिए वो यही जानने के लिए मेरे पास आए थे। यहाँ इतने ज्यादा कंसर्न थे, टेंशन में थे तुम्हारे लिए। Really? और तुम शक कर रहे हो? तो उसके लिए यहाँ पर कोने में बैठ के डिस्कस करने की क्या जरूरत है? मेरे एक्स हस्बैंड का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? It's impossible यार। मुझे तो लगा था तुम बहुत मॉडर्न ख्यालात की हो शगुन। हमने कुछ देर पहले बात भी की थी, पर तुम तो यही सोसाइटी वालों जैसी हो गई। अब एक लड़का लड़की साथ में बैठे हो, हाथ पकड़ लिया तो जरूरी है कि कुछ गलती हो। अब क्या हुआ कि अम्मा पापा ने तो मुझे घर से निकाल दिया ना। मैं दुखी होके यहाँ बाहर बैठी थी अकेले। मिस्टर भल्ला नेबर है मेरे, कंसर्न सिटीजन है, इसीलिए आ गए मुझे कंसोल करने के लिए। एक रोती हुई लड़की को देखा तो उसमें क्या बुरा है? शोल्डर टू क्राई, हाँ? और अगर रमन को मेरी इतनी फिक्र है तो वो मुझे कहता ना, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? इस तरह कॉर्नर में डिस्कस करने की क्या जरूरत है? आई जस्ट डोंट गेट इट। और रियली क्या कहता तुमसे? मेरी कौन सी बात तूने मानी है या मैं कौन सी बात पे भरोसा किया है? 6 फुट 2 इंच गधे ने कुछ भी आके कहा, तुमने मान ली इसकी बात। और तू हरकत करना बंद कर, कानाफूसी करते रहता है यहाँ वहां। एंड शगुन, यू नो व्हाट, प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी घटिया सोच की। कभी तो कुछ अच्छा सोचो किसी के बारे में यार। एंड हम पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो। टेक्निकली वी आर स्टिल मैरिड। बाहों में बाहें डाल के पूरे शहर में घूम रही हो। इसे शिखर डोंगरी सब ठीक हो जाएगा। दिमाग काम कर गया। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शगुन, देखो मैं अभी तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम गुस्से में हो, अभी नहीं समझोगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एक बात बताओ, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना, हाई बीपी है तुम्हें। मैं अशोक के साथ ड्राइव पे जा रही हूँ और अशोक ने बोला तुमसे। मैं यही कह रही थी तुमसे। तुम कहते हो कि तुम शगुन से प्यार करते हो। देखो, जो लोग किसी से प्यार करते हैं ना, उनका ख्याल रखते हैं। अगर शगुन को हाई बीपी है, इतनी वीकनेस हो रही, चेहरा देखो इसका कितना उतर गया है बेचारी, और तुम इसके बारे में सोचने के बजाय इसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हो।
that's so careless. ऐसा कुछ नहीं, तुम बकवास मत। प्लीज अशोक, थोड़ा तो ख्याल रखते अपनी शगुन का, मतलब अगर तुम्हारी अपनी है तो, बट खैर प्लीज अगली बार से तुम थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। शगुन प्लीज, कोई और ख्याल रखे ना रखे तुम्हारा, तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि बहुत लोगों की तुम्हारी चिंता है। अभी चलो रेस्ट करो, चल के कुछ मत सोचो, चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।